हेलो बच्चों, वेलकम बैक विद द नेक्स्ट वीडियो। माई सेल्फ पिंकी कादन, जी प्लस डावला झज्जर। और हम पढ़ रहे थे क्लास 7 का चैप्टर 5। और क्या नाम था, बोलो शाबाश। यस, एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षारक और लवण। और जैसे कि मैंने लिखा हुआ है पार्ट 2, यानी कि हम इससे पहले एसिड और बेस के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं एक बार थोड़ा रिवाइज करा देती हूँ। एसिड स्वाद में खट्टे, शाबाश। मेन टेस्ट लिटमस, कौन से लिटमस को? नीले लिटमस को कर देते हैं लाल। चलो, बेस यानी कि क्षारक, स्वाद में कड़वे। और अगर हम इनको छूकर देखेंगे ना तो ये साबुन जैसे चिकने होते हैं। मीठा सोडा देखा कभी घर में? जब तुम्हारी मम्मी कभी बनाती है तुम्हारे लिए केक, कभी कभी बनाया होगा तुम्हारे लिए क्या बनाते हैं, छोले वगैरह पकोड़े बनाते हैं, तब उसमें डाल देती है मीठा सोडा। उसको ज़रा सा पानी में टच करके छू के देखना, कड़वा सा। और छू के देखने से कड़वा नहीं, छू के देखने से लगेगा चिकना, और हल्का सा टेस्ट करने में लगेगा कड़वा। अब मेरे प्यारे बच्चों, सभी चीज़ों को टेस्ट करके आप लोग नहीं देखेंगे। आपके किचन में है उनको कर सकते हो, लेकिन जो आपके स्कूल में या लैब में है उनको मेरी परमिशन के बगैर नहीं छेड़ोगे। ओके, शाबाश। चलो, तो अब हम बात करते हैं। अच्छा कैसे जानेंगे कौन एसिड है कौन बेस? उसके लिए मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, लिटमस पेपर, गुड़हल के फूल, हल्दी, मैथिल ऑरेंज और बाइफिनोफ्थलीन। बहुत सारे हमारे पास ऐसे सूचक हैं जो हमें सूचना देंगे कौन एसिड है कौन बेस है। चलो डन। अब हम इस चैप्टर में अगले पार्ट में आज हमें करवानी है यहाँ पे लड़ाई। हमारे अमल सैनिक तैयार होकर जाएंगे क्षारक से लड़ाई करने, और हम देखेंगे कि क्या बनता है। चलो, अभी मैं ये नहीं बता रही कि क्या बनेगा, तुम खुद बताओगे कि क्या बनने वाला है। मान लो भाई क्षारक बड़ा ताकतवर है, बहुत ही ताकतवर है। हमें कैसे पता चलेगा कितना ताकतवर है? इस ताकतवर की ताकत जानने के लिए हमारे पास एक पीएच पेपर होता है। साइंस बड़ी इंटरेस्टिंग है। पीएच पेपर भी चलो मैं आपको दिखाई देती हूँ। वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, बड़ी क्लास में आओगे तब मिल जाएगा आपको, लेकिन दिखा देती हूँ। ये पीएच पेपर देखा, इस पे 1 से 11 तक नंबर लगे हैं, लेकिन ये 14 तक होनी चाहिए। जो यहाँ 7 पे होता है वो कोई नहीं होता, ना अम्ल होता है ना क्षारक, वो लवण होता है। लेकिन 7 से इधर जो कलर दिखाएंगे ना इस पेपर, ये जो पेपर इसमें पीले रंग का दिखाई दिया, इसको मैं किसी अम्ल में डिप करूँगी या क्षारक में डिप करूँगी। अगर फिर उन उस पर जो कलर आएगा इनसे मैच करेंगे। अगर इन कलरों में मिलता है तो वो अम्ल है, और इन कलर्स में मिलता है तो वो क्षारक है। ये इसको हम बोलते हैं पीएच, पावर ऑफ एच, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये हमें बताएगा कौन कितना ताकतवर अम्ल है, कौन कितना ताकतवर क्षारक है। ठीक है, ये बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, यानी कि हम जान लेते हैं कि कौन कितना ताकतवर है। मान लो ये दोनों एक जैसे ताकतवर हैं और ये दोनों एक जैसे लड़ेंगे, तो जो बनेगा क्या होगा? अगर ये एक जैसे ताकतवर है तो जितने गुस्से ये लगाएगा उतने ये लगाएगा, कुछ नहीं बचेगा, उदासीन हो जाएगा। दोनों बैठ में बड़ा पछताएंगे कि हम बेवजह लड़े। लेकिन मान लो अमल ज़्यादा ताकतवर है और क्षारक बेचारा थोड़ा सा कमज़ोर है, तो लड़ाई ख़त्म होने के बाद जो बचेगा वो अम्लीय उदासीन होगा। अम्लीय उदासीन यानी कि जो बनेगा उसका स्वभाव अम्ल जैसा होगा, क्योंकि अम्ल ज़्यादा ताकतवर था। मान लो कि मेरा अम्ल बेचारा कमज़ोर है और हमारा क्षारक बड़ा ताकतवर है। अब लड़ेंगे तो क्या होगा? जो बचेगा वो क्षारकीय उदासीन होगा। उदासीन, उदास है, पिटा बैठा है, लेकिन उसकी प्रकृति कैसी है? क्षारक जैसी है। ठीक है, चलो ये सब भी हम बड़ी क्लास में पढ़ाएंगे। अभी मैंने आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप कर दिया है। आज मैं आपको मेन पढ़ाने वाली हूँ कि अगर ये लड़ेंगे तो ये उदासीन कैसे होंगे। कहने का मतलब है, अगर कोई वस्तु आपके पास अम्लीय है, कोई भी चीज़ आपके पास अम्लीय है और आप उसके अमल को ख़त्म करना चाहते हो, तो आप उसमें क्या मिला दो? क्षारक। अब जो घोल आपके पास बचेगा वो ना अम्ल होगा ना क्षारक होगा, वो उदासीन होगा। और उदासीन का ही नाम हमने रखा है लवण, यानी कि सॉल्ट। ये ना एसिड है ना बेस है। अगर हम सूचक इसमें मिलाएं ना तो ये कोई रिएक्शन नहीं करेगा। सॉल्ट कुछ नहीं कहेगा, लवण कुछ नहीं कहता, क्योंकि ये तो उदास है, ये किसी को कुछ नहीं कहता, ना पीएच पेपर को कुछ कहता है,
ना ही लिटमस पेपर को कुछ कहता है, ना फिनोल्फ्थालीन को, गुडल को, किसी को कुछ नहीं कहता। समझ आ गई बात? चलो अब हम एक रिएक्शन देखते हैं, बड़ी आसान सी और सिंपल सी। एक सिंपल सा अम्ल ले लेती हूँ मैं, HCl। पता चल गया नहीं अम्ल है, इसके आगे क्या है? H। ओके। एक मैं क्षारक ले लेती हूँ, सिंपल सा, NaOH। वैसे सिंपल नहीं है, बड़ा खतरनाक है। चलो अब इन दोनों की करवाते हैं हम लड़ाई। तो भाई लड़ेंगे तो टूट फूट तो होगी ना। हम इसको तोड़ देते, इसकी टूट फूट कर देते हैं यहाँ से। अब इसकी भी टूट फूट कर देते हैं यहाँ से। कर दिया। टूट फूट होने के बाद क्या बचा? ये टूटा, H बना, ये टूटा, Cl बना। वैसे इनके ऊपर आयंस होते हैं, बड़ी क्लास में पढ़ोगे, अभी तुम छोटे बच्चों इतना ही पढ़ लो। ये टूटा, Na बना, ये टूटा, OH बना। भाई इन दोनों को तो इकट्ठा कर दो, ये बन गया NaCl। अब तुम सोच रहे हो मैडम आपने Cl आगे क्यों नहीं लिखा, Na को पीछे लिख देते। नहीं नहीं बच्चे, ऐसे नहीं लिखते। जो अब देखो Cl से ज़्यादा ताकतवर है ना Na, इसको मैं बाद में मौका दूंगी तो गुस्सा हो जाएगा ये। NaCl, सोडियम क्लोराइड। नाम क्या बन गया? देखो Na कौन था? सोडियम। और जो ये पीछे होता है ना, तकरीबन इसके पीछे हम आइड लगा देते हैं, हाइड करने के लिए, इसका पीछे छुपाने के लिए। NaCl सोडियम क्लोराइड। चलो अब जो ये बच गए इनको भी इकट्ठा कर दो। एक H ये, एक H ये, 2 H हो गए। H को लिख देंगे 2। देखो एक यहाँ से मिला, एक यहाँ से मिला, और साथ में लिख दो O और H2O। और ये तुम जानते ही हो, तो बड़ा फेमस है, सुबह से शाम तक कई गिलास पी जाते हैं हम। क्या है? वाटर, पानी। शाबाश। देखो क्या हुआ, अम्ल मिला क्षारक के साथ, सोडियम क्लोराइड बन गया और पानी बन गया। और यही सोडियम क्लोराइड जो हम अपनी किचन में यूज़ करते हैं, कॉमन सॉल्ट के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे यूजेज हैं इसके, हम डेली लाइफ में बड़ा यूज़ करते हैं इसको। तो ऐसी इक्वेशन, ऐसी समीकरण जिसमें अम्ल और क्षारक मिलकर लवण बनाएंगे, यानी कि सॉल्ट बनाएंगे और पानी बनाएंगे। अब देखो ये कौन है? अब देखो ये भी खतरनाक था, अम्ल था, ये भी खतरनाक था, क्षारक था, क्योंकि ये दोनों ही नुकसान करते हैं ना। ये ज़्यादा हो जाए तो भी हम जल जाते हैं, ये हो जाए तो ये हमारे हाथ पैर को कटिंग के निशान लगा देता है, काट देता है, बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं दोनों। लेकिन दोनों को जब मिक्स कर दिया तो क्या बना? अरे ये तो नुकसान पहुंचाता ही नहीं, ये तो इसको तो हम सलाद के ऊपर डाल के भी खा जाते हैं, लवण। ऐसा क्यों हुआ? इसने इसको ख़त्म कर दिया और इसने इसको ख़त्म कर दिया। ख़त्म करने का मतलब मार दिया नहीं, प्रभाव को ख़त्म कर दिया। ठीक है, शाबाश। वैसे तुम बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे कि ये सांद्र और तनु भी होते हैं, वो अभी हम नहीं पढ़ने वाले। अभी हम यहाँ पर सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे कि जब कोई अम्ल क्षारक के साथ क्रिया करता है तो लवण और पानी बनाता है, और इसी अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण। मैंने कहा ना उदासीन हो जाएगा। उदासीनीकरण, उदासीनी का मतलब हमने उदास बना दिया, करण का मतलब ऐसी प्रक्रिया करके, ऐसी प्रक्रिया जिसमें हमने अपने घोल को उदासीन बना दिया, लवणीय बना दिया। समझ आया? अब जो ये उदासीनीकरण की प्रक्रिया है, ये हमें बड़ा मदद करती है सॉइल के ट्रीटमेंट करने में। अपने जो तुम्हारे मम्मी पापा खेती का या कोई काम करते होंगे ना, खेतों में फसल उगाने का, मृदा उपचार अगर हम साइंटिफिक तरीके से करें तो बड़ा फ़ायदा होता है। मृदा का मतलब मिट्टी, उपचार का मतलब ठीक करना। अब मृदा को क्या हो गया है, हमें चेक करना है मृदा हमारी अम्लीय है या क्षारकीय है। अगर हमारी मृदा अम्लीय है तो आप उसमें कैसा खाद डालेंगे? जो क्षारकीय प्रवृत्ति का होगा। और अगर हमारी मृदा क्षारकीय है तो क्या डालेंगे? जो अम्लीय प्रकृति का होगा, जैसे जो गोबर से, मलमूत्र से, जैविक उससे बनाए जाते हैं, ठीक है, वो होंगे अम्लीय। मैंने कहा था ना ऑर्गेनिक प्लांट्स वगैरह से मिलते हैं। और क्षारकीय जैसे चूना वगैरह मिला देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अरे चलो, चूने से मुझे याद आ गया, अभी हम डेली लाइफ के बहुत सारे इनके यूजेस पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक में मुझे आपको उदासीनीकरण ही समझाना था। इससे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे कुछ यूजेस अम्ल के, क्षारक के और लवण के। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।